लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 11th का इंग्लिश कोर का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, फोटोग्राफ का एमसीक्यू है और इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा 20 मई को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। ये जो चैप्टर है ये फोटोग्राफ, इसके पोएट कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिरले टॉल्सन। अब सेकेंड देखते हैं। ये फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ये जो फोटोग्राफ है ये किस मटेरियल से मिलकर बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डबोर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दी कार्डबोर्ड शोज दी पिक्चर ऑफ। कार्डबोर्ड में कौन सी पिक्चर शो कर रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेटर्स मदर एंड हर टू कजन्स। यानी उसकी माँ और उसकी दो कजन्स की फ़ोटो शो कर रही थी। अब फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर दी गर्ल सीन डूइंग इन दी फोटोग्राफ। वो जो गर्ल थी वो क्या कर रही थी फोटोग्राफ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेडलिंग। फिर नीचे चलिए देखते हैं। हु वेयर दी गर्ल्स वेयन दी फोटोग्राफ वेयन दी फोटोग्राफ वाज टेकन। तो वो जो गर्ल थी वो फोटोग्राफ जो उसका खींचा गया तो वो कहाँ पर थी? तो वो थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट बीच। बीच में उसका फ़ोटो लिया जा रहा था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी बिग गर्ल हियर मीन्स। वो जो बड़ा गर्ल थी उसका मतलब क्या है उस फोटोग्राफ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटर्स मदर। वो नरेटर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। उसकी माँ जो फोटोग्राफ में थी उसका कितना साल हो रहा था जब वो फोटोग्राफ खिंचाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। और जब उसकी माँ मरी और उसे भी जब उसकी माँ की याद आ रही थी तो राइटर की भी एज 12 हो रही थी। ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड दी नरेटर मदर। उसकी नरेटर की माँ जो थी वो किसके बगल में थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मोर गर्ल स्टूड हेयर। वो दो लड़कियों के बीच में थी जो उनकी कजन थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अंकल वाज। वो अंकल कौन थे? वह अंकल स्टैंडिंग ए कैमरा। वह अंकल कैमरा से फ़ोटो खींच रहे थे। वो नरेटर की माँ की अंकल थे। दी स्वीट फेस दी फोटोग्राफ वाज शोड वाज। तो वो जो फेस, स्वीट फेस जो वहाँ शो कर रहा था फोटोग्राफ में, वो किसका फेस शो कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटर मदर। वो नरेटर की माँ का फेस शो कर रहा था उस फोटोग्राफ में स्वीट फेस के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन। फोटोग्राफ कब लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द वर्ड ट्रांसिएंट शो। जो वर्ड है ट्रांसिएंट वह क्या शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मोमेंट्री ऑफ इफेमेरिकल लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सी लव द स्नैपशॉट सी इन द लाइन स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नरेटर मदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु वेयर बेटी एंड डॉली। जो बेटी और डॉली वो कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटर मदर कजन। नरेटर की माँ की कजन थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वाज हर पास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गाइज आप जैक बोर्ड में एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है और उसका आंसर 4 को दिया है और कोई भी आंसर आपको बड़ा लग रहा है तो आप सीधा उसमें टिक कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डिड द नरेटर मदर लव एट। नरेटर की माँ जब हंस रही थी
तो और कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नैपशॉट। फिर आता है 70 नंबर, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन। ये स्पीकर किसकी थी, ये मतलब किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटर मदर। फिर 18 नंबर, व्हाट इज़ द नरेटर पास्ट। नरेटर का पास्ट क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदर लॉटर। उसकी माँ की हंसी, जो वो फोटोग्राफ को देख देकर हंसती थी। फिर 19 नंबर में आते हैं, द गर्ल स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेटर्स मदर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर मदर्स। ऑप्शन नंबर डी, हर मदर्स। फिर आते हैं 21 नंबर में, द सरकमटेंस मीन्स। सरकमटेंस का मीन्स क्या है इसमें, मतलब इस पोयम में? द डेट ऑफ हर मदर, जो उसकी माँ डेट कर गई थी। इट्स साइलेंस, साइलेंस मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंस कॉज्ड बाई मदर हर डेट गिव्स। फिर आते हैं नेक्स्ट 22 हो गया, 22 के बाद 23, हाउ मैनी स्टेजेस वेयर डिपाइक्ट इन द पोयम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। इसका 3 स्टेजेस था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द लास्ट स्टेज इन द पोयम। इस पोयम की लास्ट स्टेज क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर द डेट ऑफ मदर, उसकी माँ की डेट के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज टेरिबल ट्रांसिएंट फिट मीन्स इन द पोयम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने कहा ना, अगर कोई ऑप्शन आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप बेहिजक उसमें टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। वह जो पोएट थी उसकी फेवरेट मेमोरी क्या थी इस चैप्टर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर मदर लॉटर, मतलब उसकी माँ की हंसी, जो वो फोटोग्राफ को देख देकर हंसती थी और बेटी डॉली को भी देख देकर हंसती थी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।